पेशावर इस वक्त पहुंच चुके हैं। आपको इसके बराह रास्त मनाजिर भी दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ पेशावर पहुंच चुके हैं। सख्त सिक्योरिटी में पेशावर वो पहुंचे हैं। साथ में उनके वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं पेशावर। मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम भी इस वक्त वज़ीर आज़म के हमरा है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने धमाके के ज़ख्मियों की अयादत भी की। आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लेडी रीडिंग अस्पताल पहुँचे और ज़ख्मियों से मुलाकात की, ज़ख्मियों की अयादत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेशावर पहुँचे और उसके बाद उन्होंने दौरा किया है लेडी रीडिंग अस्पताल का, जहाँ पर पेशावर धमाके के बहुत बड़ी तादाद में ज़ख्मी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने धमाके के ज़ख्मियों की इयादत की है, वहाँ पर ज़ख्मियों से मुलाकात की है। इस वक्त आपको दिखा रहे हैं मनाजिर भी। उनके हमरा वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं। मरियम औरंगज़ेब, वफाकी वज़ीर दिफा भी इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के हमरा हैं। अमीर मकाम भी इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा किया है। अब से कुछ देर कबल हम आपको बता भी रहे थे, वहाँ पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे और ज़ख्मियों की सबसे ज़्यादा तादाद इस वक्त लेडी रीडिंग अस्पताल के अंदर मौजूद है, जहाँ पर ज़ख्मी इस वक्त ज़ेर इलाज हैं पेशावर धमाके के। आज दोपहर को जो धमाका हुआ पेशावर में पुलिस लाइन्स मस्जिद में, उसके ज़ख्मियों को लाया गया था लेडी रीडिंग अस्पताल में, जहां पर बहुत बड़ी तादाद ज़ख्मियों की ज़ेर इलाज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा किया है और आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान का इजलास भी होगा बहुत जल्द। इसके साथ साथ अभी आपको जो मनाजिर दिखा रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ पहुँचे हैं ज़ख्मियों की अयादत करने के लिए, जहाँ पर वफाकी वज़रा भी उनके हमरा हैं। आपको बताते चलें वज़ीर आज़म कुछ देर कबल पेशावर के लिए रवाना हुए थे और हंगामी इजलास भी तलब किया गया है पेशावर में, और इसके साथ साथ अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जाएगा और इजलास में वाक़े पर इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी पेश होगी। मरियम औरंगज़ेब ने ऐसा बताया है। साथ में दहशतगर्दी के वाक़े के महरक़ात पर गौर भी किया जाएगा। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ भी किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर पहुँचे हैं, जहाँ पर ज़ख्मियों की अयादत की है। वज़ीर आज़म कुछ देर कबल हेलीकॉप्टर के ज़रिए पेशावर के लिए रवाना हो गए थे और इस वक्त की जो सूरत हाल है वो आपको आगाह कर रहे हैं उससे कि वज़ीर आज़म पहुँच चुके हैं लेडी रीडिंग अस्पताल, जहाँ पर ज़ख्मियों से उन्होंने मुलाकात भी की है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ भी उनके हमरा हैं, साथ में अमीर मकाम भी हमें दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के हमरा हैं मरियम औरंगज़ेब और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी वज़ीर आज़म के हमरा पेशावर पहुँचे हैं। इस वक्त आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर धमाके के ज़ख्मियों की आदत की है और लेडी रीडिंग अस्पताल वो पहुँचे हैं। अब से कुछ देर कबल के मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं समा की स्क्रीन पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा किया है और आज ख़ास तौर पर इस बड़े साने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमन व अमान का एक इजलास भी तलब किया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान का ये इजलास होगा, जिसमें ख़ास तौर पर इजलास में वाक़े पर इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश की जाएगी। और दूसरी जानब हम आपको आगाह कर रहे थे कि इस वक्त भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और ज़ख्मियों को बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या दहशतगर्दी हमने देखी पेशावर में, वो भी पुलिस लाइन मस्जिद के अंदर, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में नमाजी नमाज ज़ोहर अदा कर रहे थे जिस दौरान ये धमाका हुआ और बहुत बड़ी तादाद में ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने मजम्मत भी की और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ पेशावर भी पहुँचे हैं वफाकी वज़रा के हमरा, और आज ही हंगामी इजलास तलब भी किया गया है जिसमें मुख्तलिफ जो वाक़े की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट है वो भी पेश की जाएंगी और साथ में दहशतगर्दी के वाक़यात के महरक़ात पर गौर भी किया जाएगा। ये सब कुछ ज़ेर बहस आएगा, इस सब पर डिस्कशन की जाएगी इस हंगामी इजलास में। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी ब्रीफ किया जाएगा, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हमने देखा है पेशावर में, जब एक ऐसी जगह पर जिसको रेड जोन कहा जाता है, जहां पर बहुत अहम सरकारी इमारत भी हैं, वहां पर एक पुलिस लाइन्स की मस्जिद के अंदर ये धमाका हुआ, बारूदी मवाद से धमाका किया गया और इतना बड़ा नुकसान हुआ, इंसानी जानों का ज़िया हुआ, साथ में बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि ज़ख्मी जो हैं वो अस्पतालों में मुंतकिल किए गए। तो इस इतने बड़े सहाने के ऊपर हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म हमें इस वक्त जो है वो पेशावर में दिखाई दे रहे हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं इसके महरक़ात जानने की, और इस वक्त इब्तदाई तहकीकात रिपोर्ट भी उनको पेश की जाएगी इजलास में, जो कि हंगामी इजलास तलब किया गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लेडी रीडिंग अस्पताल पहुँच चुके हैं, वहाँ पर उन्होंने
जख्मियों की इयादत की है और दौरा किया है उस अस्पताल का जहां पर पेशावर धमाके के सबसे ज़्यादा जख्मियों को मुंतकिल किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लेडी रीडिंग अस्पताल में मौजूद हैं। इस वक्त दूसरी जानिब आपको जो मनाज़िर दिखा रहे हैं, इस वक्त अमीर मकाम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। पहले मुल्क में अमन लाना है, पीस लाना है, इसके बाद सियासत और सबसे पहले अमन और पीस। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। मुल्क में पहले अमन व अमान लेकर आना है, उसके बाद सियासत होगी। अमीर मकाम गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने ऐसा कहा। आपको बताएं, इस वक्त आपको मनाज़िर दिखा रहे थे, हम एक जानिब मनाज़िर दिखा रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि लेडी रीडिंग अस्पताल पहुंचे हैं। दूसरी जानिब हम आपको उस मस्जिद के मनाज़िर दिखा रहे हैं जहां पर आज ये धमाका हुआ है, जिसमें बड़ी तादाद में ज़ख्मी इस वक्त ज़ेर इलाज हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में। सबसे ज़्यादा ज़ख्मियों को लाया गया था लेडी रीडिंग अस्पताल, जहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हेलीकॉप्टर के ज़रिए पेशावर पहुँचे और लेडी रीडिंग अस्पताल का वो दौरा कर रहे हैं, ज़ख्मियों की इयादत कर रहे हैं। और इस वक्त पूरी कोशिश ये की जा रही है जल्द से जल्द जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो भी वज़ीर आज़म को पेश की जा सके। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी जानिब स्पॉट के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे थे कि वहाँ पर अभी भी मलबा हटाने का काम जारी है, क्योंकि खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि अभी भी कुछ ज़ख्मी मलबे तले दबे हो सकते हैं। इस वजह से वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कमिश्नर पेशावर रियाज साहब जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे वो यही बता रहे थे कि अभी भी 2 से 3 घंटे लग सकते हैं तमाम ज़ख्मियों को मलबे तले जो दबे हैं उनको निकालने में। और ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद ज़ख्मियों की ऐसी भी है जो कि ऑलरेडी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। और लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने किया है, ज़ख्मियों से मुलाकात भी की है, उनकी इयादत भी की है और साथ में दूसरी जानिब हंगामी इजलास भी तलब किया गया है। हंगामी इजलास के हवाले से आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान का ये इजलास होगा अब से कुछ देर बाद। इसी वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेशावर पहुँचे हैं ताकि फ़ौरी तौर पर ये तमाम सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जा सके और इस वक्त की जो सूरत हाल है KPK की, उस हवाले से उनको ब्रीफ भी किया जाएगा। दहशतगर्दी के वाक़यात के मुहर्रिकात पर गौर भी किया जाएगा इस अहम इजलास में और बहुत ही अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। जैसा कि तारिक आफाक साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे और वो ये बता भी रहे थे कि जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें यही उम्मीद की जा रही है कि बहुत बड़े और अहम फैसले मुतवक्के हैं, उनकी तवक्कुआत हैं इस इजलास से, जो कि हंगामी तौर पर तलब किया गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त समा की स्क्रीन 2 हिस्सों में तकसीम है। एक जानिब आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जिन्होंने दौरा किया है लेडी रीडिंग अस्पताल का, जहाँ पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतज़ामात हैं। जब ये धमाका हुआ उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी और ऐसे में सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात भी किए जा रहे थे। हमारे साथ तारिक आफाक साहब भी मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। तारिक आफाक साहब, वज़ीर आज़म पहुँच चुके हैं और साथ में ज़ख्मियों की इयादत भी की जा रही है शहबाज साहब की जाने से। जी यकीनन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जैसे ही पेशावर पहुँचे हैं तो फिर वहाँ से गवर्नर से फ़ौरन वो निकले हैं और LRH गए हैं। वहाँ पे जो पुलिस लाइन मस्जिद के जो ज़ख्मी हैं ज़ेर इलाज, उनकी इयादत की, उनका हाल पूछा है और उनको तमाम तर सहूलियात जो फराहम करने की हिदायत की है। वहाँ पे जो अस्पताल इंतजामिया थी उनको ये कहा था, ये इंस्ट्रक्शन दी है कि यहाँ पे जितने भी ज़ख्मी हैं उनको तमाम तर जो की सहूलियात फराहम की जाए और उनको किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। तो पेशावर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले दौरा किया है उसका LRH का, जहाँ पे उन्होंने ज़ख्मियों की इयादत की है, ज़ख्मियों का हाल पूछा है। उनके साथ अमीर मुकाम भी थे, उनके साथ बाकी जो नून लीग के जो कायदीन थे वो भी मौजूद थे और इस मौके पर LRH में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जो गैर मुतल्लिका अफराद थे उनके दाखिले पर पाबंदी लगाई गई थी, किसी को जो वहाँ पे करीब आने नहीं दिया गया और ना किसी को वहाँ पे इजाज़त दी गई। तो वो आए, वज़ीर आज़म साहब आए, उन्होंने ज़ख्मियों की इयादत की और अब इसके बाद वो दोबारा जाएंगे जहाँ पे उनको खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी और इस हवाले से जितने भी जो मुतल्लिका हुकाम थे उनको भी हिदायत की गई है। वो भी सब जो इस आला सदी इजलास में पहुँचने के लिए रवाना हुए हैं, वो पहुँच चुके हैं। जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी भी हैं, गवर्नर भी हैं, ये IGP भी हैं। तो उनको जना अमन की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी और ये उन तमाम खामियों को जो कमी इस वक्त है दरपेश की पुलिस। और तारिक साहब, इस वक्त अगर आज के खास तौर पर साने को मद्देनजर रखा जाए तो कितना ज़रूरी था ये हंगामी इजलास तलब करना और इस दहशतगर्दी के वाक़े के मुहर्रिकात पर गौर करना? देखें, इस वक्त तो ये था कि इससे पहले एक दो का वाक़यात होते थे, कुछ धमाके भी हुए हैं उसमें यकीनन जो ना, लेकिन इनकी शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं थी। अमूमन जैसे आज हमने देख लिया था कि सवाबी में भी
पुलिस के साथ दहशतगर्दों का जो मुकाबला हुआ था उसमें 2 दहशतगर्दों ने 10 बमों से अपने आप को उड़ा दिया था। तो इस किस्म के वाक़यात तो होते आ रहे थे खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि एक शदीद नौयत का और वाक़या हुआ है खैबर उसमें पेशावर में, और यहाँ पे और दहशतगर्दों ने पुलिस लाइन की मस्जिद को निशाना बनाया। जो वहाँ पे जो नमाजी थे, जो नमाज अदा कर रहे थे नमाजी ज़ोहर की, तो उनको निशाना बनाया गया है और ये अपनी नौयत का बहुत बड़ा वाक़या है। तो इसलिए इस शिद्दत को और इसकी संजीदगी को वज़ीर-ए-आज़म ने भी महसूस किया। यही वजह है कि वो फौरी तौर पर पेशावर पहुंचे हैं और यहाँ पे जो ना हंगामी तौर पर उन्होंने आला सदी इजलास बुलाया है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के तमाम मारूजी हालात से भी जायजा लिया जाएगा। जो अमन अमान की सूरत हाल है उस पर भी नजर डाली जाएगी, उस पर भी बहस होगी, और उसके बाद जो ना ये भी देखेंगे कि यहाँ पे हमारी पुलिस, कानून नाफिज करने वाले जो दीगर इदारे हैं, उनके उस वक्त उनकी जरूरियात क्या क्या है, उनको पूरा करने की भी कोशिश की जाएगी। तो मेरे ख्याल से जरूरत तो थी इस अमर की कि यहाँ पे एक आला सतही इजलास होना चाहिए, तो फौरी तौर पर होना चाहिए था, जिसमें उन तमाम अवामिल को और तमाम मुहर्रिकात का और तारिक साहब, इस वक्त मुल्क में जो भी चैलेंजेस दरपेश हैं हुकूमत को, चाहे वो मुआशी चैलेंजेस हैं या सियासी अदम इस्तेहकाम हो, लेकिन इस वक्त हमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा कंसर्न नज़र आ रहे हैं दहशतगर्दी को लेकर कि पाकिस्तान में अमन व अमान कायम होना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। देखिए, इस वक्त जो ना आपकी मुआशी सूरत हाल के लिए दो चीज़ें इंतहाई ज़रूरी है। एक तो अमन व अमान और दूसरा जो ना सियासी इस्तेहकाम। जब तक आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, जब तक आपके मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल इसी तरह दिगरगू रहेंगी, तो उस सूरत हाल में आपकी माशी इस्तेहकाम का ख्वाब जो ना वो अधूरा रहेगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो ना उनका कंसर्न भी ज्यादा है। उन्होंने फौरी तौर पर पेशावर का दौरा भी किया, और इससे जो उनकी संजीदगी इसका भी अंदाजा होता है कि उन्होंने अगर ये मनसब संभाले हुए हैं तो उनको हर चीज का, और खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूरे मुल्क में जो ना जहाँ पर भी इस किस्म का कोई वाक़या होता है, जैसे से पहले आपने सैलाब आया था, सैलाब में भी हमने उनको बड़ा मुतहरिक देखा। आज भी हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में अपनी नौयत का बड़ा शदीद किस्म का धमाका हुआ, वाक़या हुआ। उसके बाद फौरन बाजू पेशावर आए और यहाँ पे उन्होंने न सिर्फ जख्मियों की आयादत की, बल्कि अब वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से भी जो आला सतही इजलास बुलाया गया है, अब वहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल के बारे में भी अपने आप को आगाह करेंगे और ब्रीफ लेंगे।